Assalamu alaikum students. Hope that you all are fine by Almighty Allah's will. Today we are going to start or continue our lesson number 4 part B. But before starting it, you will have to take out your textbook and put that in front of you. So it will help you to understand the explanation more clearly. On page number 46, our next topic is starting, which is output devices. In lesson number 4 part 1, we studied about different input devices like keyboard, mouse, trackball, scanners, etc. These were all the input devices. And now we are going to study the output devices. Now, what are output devices? The output devices are also physical equipment which translates the outcome of the computations and related activities carried out in the CPU so that these can be understood by humans. In short, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटेशंस और हमारे कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, द ऑल वर्क, ऑल कैलकुलेशन एंड ऑल कंप्यूटेशन दैट हैज़ बीन डन बाय यू इन योर कंप्यूटर, द आउटपुट डिवाइस गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ दैट कैलकुलेशन और दैट कंप्यूटेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी फाइल पे या किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, कंप्यूटर पे आपने उसको पूरा टाइप किया विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. ठीक है, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस. तो जब आपने उसको टाइप कर लिया, आपने अपना इनपुट कंप्यूटर में एंटर कर दिया, उसके बाद नाउ यू नीड दैट प्रोजेक्ट इन द प्रिंटेड फॉर्म. अब आपको वो प्रोजेक्ट प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करेंगे. ठीक है, डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं. ओके, सो द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट यूजेबल आउटपुट डिवाइस इज़ monitors. Okay, so what is a monitor? A monitor is also known as a display screen. All of you are familiar with the different parts of computer, the keyboard, mouse, CPU, monitor. Okay, but in computer, mouse and keyboard are the input devices and monitor is the output devices. But why a monitor is output device? A monitor is an output device because it displays everything. It means कि आप कंप्यूटर में कुछ भी एंटर कर रहे हैं with the help of mouse और with the help of keyboard, तो वो आपको कौन सी डिवाइस आपके सामने डिस्प्ले कर रही है? मॉनिटर आपको वो पूरी कंप्यूटेशन और वो पूरा प्रोजेक्ट आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है, राइट? सो दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर कंप्यूटेशन. तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि जिसको आप डिस्प्ले स्क्रीन भी कह सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. नंबर 1, CRT monitors. These monitors are similar with the टेलीविज़न. ये टेलीविज़न की तरह ही दिखते हैं और उसमें एक वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती है जिसे कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ मॉनिटर इज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले which is liquid crystal display or LCD. All of you are familiar with the word LCD. कि LCD क्या होता है? वो एक अल्ट्रा थिन बॉडी होती है उसकी, और वो हम आजकल टेलीविज़न्स भी अल्ट्रा थिन बनते हैं, LCDs बनते हैं, और कंप्यूटर के मॉनिटर्स भी आजकल LCD में प्रोवाइड होते हैं. तो ये मॉनिटर के दो टाइप्स हैं. As you can see in the picture which is given in the last of the page, number 1 is CRT monitor and number 2 is flat panel display LCD. There are many ways to classify monitors.
In terms of color capabilities, all the monitors fall into 3 classes. मॉनिटर को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मॉनिटर की भी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिनको आप डिफरेंट तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द कलर कैपेबिलिटीज़ के कलर कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से कितने पार्ट्स में कंप्यूटर डिवाइड होता है और उसकी कितने क्लासेस हैं. पेज नंबर 47. देयर आर 3 classes in which the monitors can be divided by the capabilities of color. Number 1 is monochrome. Monochrome monitor actually displays 2 colors. Monochrome monitor में सिर्फ 2 colors शो होते हैं, एक बैकग्राउंड का और एक फोरग्राउंड का, और वो कलर्स ब्लैक एंड वाइट होते हैं या फिर ग्रीन एंड ब्लैक होता है या फिर एम्बर एंड ब्लैक होता है. लेकिन उस मॉनिटर में सिर्फ 2 कलर्स होते हैं. एज़ यू ऑल नो दैट के पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर्स यूज़ होते थे और ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे. सो those computers, those monitors are known as monochrome. Number 2 is grayscale. A grayscale monitor is a special type of monochrome monitor capable of displaying different shades of grey. Grayscale monitors में आपको ग्रे के different shades मिलेंगे. Number 3 is color. It is very easy to classify this because of its name. Because color मतलब कि उस कंप्यूटर में, इस मॉनिटर में आपको हर तरह के कलर्स अवेलेबल होते हैं और उसमें 16 से लेके 1 मिलियन तक डिफरेंट कलर्स होते हैं. वो टीवी जो हम रोज़ देखते हैं या वो मॉनिटर्स जो हम अपने कंप्यूटर में रोज़ यूज़ करते हैं उसमें आपको मिलियंस ऑफ कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, हर तरह का कलर होता है. ओके, सो उन मॉनिटर्स को हम कलर कह के आइडेंटिफाई करते हैं. Another common way of classifying monitors is in the terms of the type of signal they accept, analog और digital. पहले हमने मॉनिटर्स को क्लासिफाई किया कलर के बेस पे, अब हम मॉनिटर्स को क्लासिफाई करेंगे उसके सिग्नल्स के बेस पे कि उसको जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो एनालॉग और डिजिटल हैं, उसकी रेजोल्यूशन क्या है, उसका रिफ़्रेश रेट क्या है. दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट मॉनिटर्स. ओके, सो नंबर 1 इज़ रेजोल्यूशन. जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई होगी आपको मॉनिटर पे उतनी ही शार्पर इमेज देखने को मिलेगी. ओके. नंबर 2 बैंडविड्थ. बैंडविड्थ depends on the signal frequencies, that how much signals or frequencies that a monitor can accept. एक मॉनिटर की सिग्नल फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और वो अपने आप को ज़्यादा रिफ़्रेश रख सकेगा. रिफ़्रेश रेट, हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड द स्क्रीन इज़ रिफ्रेश्ड. एक मॉनिटर की स्क्रीन कितनी बार अपने आप को रिफ़्रेश करती है, एक मॉनिटर अपने आप को कितना रिफ़्रेश रखता है, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे. अगर वो अपने आप को बार बार रिफ़्रेश कर रहा है तो दैट इज़ द गुड साइन ऑफ क्वालिटी. Number 4, dot pitch. The amount of space between each pixel, the smaller the dot pitch, the sharper the image. हर पिक्सल के बीच का गैप डॉट पिच कहलाता है और जितना पिक्सल में गैप कम होगा उतनी ज़्यादा इमेज शार्पर होगी. It means the less the dot pitch, the sharper the image. Convergence. The clarity and sharpness of each pixel. कन्वर्जेंस मीन्स कि हर पिक्सल की शार्पनेस, कि एक एक पिक्सल की कितनी शार्पनेस है और उसमें कितनी क्लैरिटी है, वो कन्वर्जेंस में इंक्लूड होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंटर्स, विच इज़ ऑन पेज नंबर 48. व्हाट इज़ अ प्रिंटर? आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड और विद दिस डिवाइस. प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है एंड आई नो दैट कि आप सब ने प्रिंटर के बारे में सुना होगा या फिर उसको देखा भी होगा कि प्रिंटर्स क्या काम करते हैं एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रिंटर्स एंड हाउ डज अ प्रिंटर लुक लाइक्स. Printer is a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper.
Printers vary in size, speed, sophistication and cost. इन सिंपल वर्ड्स प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर्स वो होते हैं जो आपके रिज़ल्ट को पेपर पे प्रिंट कर दें. ठीक है, आपने कंप्यूटर पे अपना जो आउटपुट दिया, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, आपने जो असाइनमेंट बनाया, वो आपको अगर पेपर या प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो वो प्रिंटर्स आपको प्रिंट करके दे सकते हैं. इन सिंपल वर्ड्स प्रिंटर्स का यही फंक्शन होता है. और प्रिंटर्स डिफरेंट साइज़ में आते हैं, डिफरेंट स्पीड्स में आते हैं और उनकी डिफरेंट कॉस्ट्स होती हैं. हर प्रिंटर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है. कुछ प्रिंटर्स स्लो होते हैं और कुछ प्रिंटर्स फास्ट होते हैं. ओके, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स. In terms of technology utilized, printers fall into two basic categories. वैसे तो प्रिंटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे प्रिंटर्स को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. Number one category is impact printers and number second category is non-impact printers. Now what are impact printers? Impact printers में कौन कौन से printers आते हैं और उनके क्या functions होते हैं? Impact printers include all printers that work by striking an ink ribbon. Impact printers का overall काम ink ribbon के थ्रू होता है. एक ribbon होती है जिसमें ink डाली जाती है. For example, daisy wheel, dot matrix and line printers are impact printers. Impact printers are much noisier than other printers. Impact printers जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा noisier होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा साउंड होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है. जब वो ऑपरेट हुए हुए होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा होता है. Okay, so what is a daisy wheel printer? डेज़ी व्हील प्रिंटर बॉल हेड टाइपराइटर की तरह होता है, मतलब एक टाइपराइटर जैसा होता है, दिखता है. उसमें एक हैमर होता है जो कि एक एक लेटर को रिबन पे प्रेस करके एक एक हैमर एक एक लेटर को प्रिंट करने के लिए रिबन पर प्रेस किया जाता है और वो पेपर पे फिर वो लेटर टाइप कर देता है. Daisy wheel printers produce letter quality but cannot print graphics. प्रिंटर के थ्रू आप डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट डेज़ी व्हील प्रिंटर में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स प्रिंट होते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर creates characters by striking pins against an ink ribbon. Each pin makes a dot and combination of dots form the characters and illustrations. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी स्ट्राइकिंग पेन्स का मेथड यूज़ होता है, जिसमें एक इंक रिबन होती है, जो मैंने आपको पहले बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इंक रिबन होती है और उस इंक रिबन पे डिफरेंट पेन्स स्ट्राइक करती हैं और हर पेन एक एक डॉट प्रिंट करती है और वो सब डॉट्स मिलकर फिर वो कॉम्बिनेशन बना के और फिर वो लेटर बनाते हैं. मतलब बहुत सारे डॉट्स के मिलने के बाद एक लेटर बनता है. What is a line printer? Contains a chain of characters or pins that print an entire line at one time. Line printers are very fast but produce low quality print. Drum printers and chain printers are subdivision of line printers. Line printers बहुत fast होते हैं, वो बहुत फास्टली काम करते हैं. एक टाइम में पूरी एक लाइन प्रिंट कर देते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स और डेज़ी व्हील एक एक लेटर प्रिंट करते थे, बट लाइन प्रिंटर जो है वो पूरी एक लाइन प्रिंट कर देता है. और ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स भी इसी की कैटेगरी में इंक्लूड हैं. और लाइन प्रिंटर्स की क्वालिटी उसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, वो लो होती है. ओके, सो व्हाट आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से प्रिंटर्स इंक्लूडेड हैं? लेज़र प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स. What is inkjet printer? Sprays ink on a sheet of paper. Inkjet printers produce high quality text and graphics. Non-impact printer में high quality के printers included होते हैं, जैसे inkjet printer high quality text और graphics को print कर सकता है. लेज़र फोटोकॉपियर मशीन्स की तरह होता है, वो
एज इट इज़ उस चीज़ को फ़ोटोकॉपी करता है। मतलब जो क्वालिटी ग्राफिक्स की है, जो क्वालिटी टेक्स्ट की है, आपको एज इट इज़ क्वालिटी पेपर पर मिलेगी। LCD एंड LED प्रिंटर्स, ये भी प्रिंटिंग क्वालिटी में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और उनके भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स बहुत बहुत अमेजिंग होते हैं। थर्मल प्रिंटर, थर्मल मीन्स हीट, और ये प्रिंटर्स हीट के थ्रू काम करते हैं, और थर्मल प्रिंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन कैलकुलेटर्स एंड फैक्स मशीन्स। सो दीज वर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर्स। On page number 49, printers are also classified by the following characteristics. Different printers की different characteristics होती हैं and they are divided by them on the basis of their characteristics. Number one is quality of print, that how is the quality of a print, कि एक printer जो print कर रहा है उसकी quality क्या है। डेजी व्हील, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स जो होते हैं उनमें सिर्फ लेटर क्वालिटी टाइप होता है, वो ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट नहीं कर सकते। बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से प्रिंट करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रिंट बहुत अच्छी होती है। नंबर टू, स्पीड, इट डिपेंड्स ऑफ द स्पीड, दैट हाउ मच स्पीड डज अ प्रिंटर हैव, कि एक प्रिंटर की स्पीड कितनी है, वो कितनी स्पीड पे काम कर रहा है और कितना अच्छा काम कर रहा है, ये भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जनरली मोर एक्सपेंसिव प्रिंटर्स आर मच फास्टर, जो प्रिंटर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं वो ज़्यादातर फास्टर भी होते हैं। ग्राफिक्स, डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर्स कैन प्रिंट ओनली टेक्स्ट, लेकिन बाकी जो प्रिंटर्स होते हैं वो ग्राफिक्स भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉन्ट्स, सम प्रिंटर्स डजंट हैव फॉन्ट्स, फॉन्ट्स मतलब राइटिंग कि किस तरह से लेटर टाइप होगा, उसकी राइटिंग क्या होगी, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, ठीक है। लेज़र एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर केपेबल ऑफ प्रिंटिंग एन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड वेराइटी ऑफ फॉन्ट्स। लेज़र और इंकजेट प्रिंटर्स में बहुत सारे अनलिमिटेड वेराइटी ऑफ फॉन्ट्स होते हैं जिसमें आप डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं। Color is the most important thing which is used in the printers, because a printer is printing your project on a paper and आप उसकी क्वालिटी, उसका कलर देखेंगे कि उसका कलर क्या है, कौन सा प्रिंटर कौन से कलर में प्रिंट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हैं, लेकिन कुछ प्रिंटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत अच्छे कलरफुल इमेजेस को भी प्रिंट कर सकते हैं। कलर प्रिंटर्स आर मोर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, और कलर प्रिंटर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। रेजोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा हाई होगी इमेज उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। किसी भी प्रिंटर की रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि उसका प्रिंट आउट कैसा होगा। एंड इट इज़ मेजर्ड इन DPI, which means dots per inch. Resolution is basically the sharpness of text and images on paper. So here the topic of printer ends. On page number 50, our next topic is starting, which is plotters. Plotter is also an output device, and in the comparison of printers, plotters सिर्फ और सिर्फ graphics, images, maps, ग्राफ्स, इंजीनियरिंग डिज़ाइंस, मशीन कंपोनेंट्स, ये सब कुछ डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है प्लॉटर को। लेकिन प्रिंटर में आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, बट प्लॉटर में आप टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते, आप टेक्स्ट प्रिंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ डिफरेंट इमेजेस, ग्राफ्स और ये सब कुछ डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली प्लॉटर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जैसे कि एक कार की कंपनी है, ठीक है, और वो कार डिज़ाइंस करती है, तो वो कार डिज़ाइंस करने के लिए प्लॉटर्स का यूज़ कर सकती है कि उसको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो दे कैन यूज़ प्लॉटर फॉर डिज़ाइनिंग दैट डिज़ाइन ऑफ अ कार। ओके, प्लॉटर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। प्लॉटर के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज़ पेन प्लॉटर एंड नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। पेन प्लॉटर्स में इंक पेन की तरह आपको इंक पेन दी हुई होती है जिसमें अटैच होती है, जो कि डिफरेंट इमेजेस को ड्रॉ करता है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स लेज़र प्रिंटर की तरह काम करते हैं।
पेन प्लॉटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फिर फर्दर पेन प्लॉटर्स को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ ड्रम प्लॉटर्स एंड नंबर 2 इज़ फ्लैट बेड प्लॉटर। इन ड्रम प्लॉटर्स पेपर एक सिलेंड्रिकल रॉड पे फिक्स किया जाता है। वो पेपर इटसेल्फ मूव होता है, वो पेपर खुद उस रॉड पे मूव होता है और जो उसकी पेन होती है वो एक सिंगल एक्सिस पे फिक्स्ड होती है और वो पेपर खुद ब खुद मूव होता है और वो ग्राफ क्रिएट कर लेता है। ऑन द अदर साइड फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है वो उसमें पेपर एक फिक्स जगह पे प्लेस हो जाता है और उसका जो पेन होता है वो खुद मूव होता है और वो पेन खुद मूव होने के साथ उस इमेज को ड्रॉ करता है और फिर वो एक अच्छा सा इमेज आपके सामने आ जाता है। ओके, उसमें पेपर फिक्स्ड होता है, बट ड्रम प्लॉटर में पेपर सिलेंड्रिकल रॉड पे मूव होता है। ओके, सो आपको इमेजेस भी दिए हुए हैं ड्रम प्लॉटर एंड टॉप व्यू ऑफ अ फ्लैट बेड प्लॉटर की ऑन पेज नंबर 50 and 51. You can check them there or you can also check their images on Google. The size of the plot is limited only by the size of the plotter's bed. एंड फ्लैट बेड प्लॉटर में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी यूज़ हो सकते हैं। What is an electrostatic plotter? An electrostatic plotter produces a faster image by charging the paper with high voltage. Electrostatic plotter एक faster image create कर सकता है high voltage के साथ। But the quality of pen plotters are much better than electrostatic plotters. पेन प्लॉटर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं और उसकी इमेजेस ज़्यादा शार्पर होती हैं, उसके ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो हियर द टॉपिक ऑफ प्लॉटर एंड्स, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so the next topic is dual purpose devices, input, output और I/O devices, which is disk drive. ये वो devices होते हैं जो dual purpose devices होते हैं, मतलब ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनपुट भी और आउटपुट डिवाइसेस के भी। डिस्क ड्राइव इज़ कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। डिस्क ड्राइव आपके कंप्यूटर में ही कनेक्टेड होता है और इस डिस्क ड्राइव के थ्रू आप डिफरेंट डिस्क में, जैसे फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ठीक है, ये दोनों ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में ही कनेक्टेड होते हैं और आप इन दोनों डिस्क में डिफरेंट थिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब disk drive is a peripheral device that reads or writes the disk that store information. उन डिस्क में आप डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। Disk drives are called storage devices because they store information on portable or permanent disks. Disk drives को storage devices भी कहा जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया that they store information on portable and permanent disks. कंप्यूटर में कुछ permanent disks भी होते हैं और कुछ different portable disks भी होते हैं, तो उनको स्टोरेज डिवाइस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। सो डिस्क ड्राइव इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, तो इसलिए उसको इनपुट भी कहा जाता है और वो उस पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, इसीलिए उसको आउटपुट भी कहा जाता है। ऑन पेज नंबर 52 देयर इज़ एन इमेज गिवन, आप देख लीजिएगा हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की। The next topic is CD writer. A CD writer is a device connected to your computer which can write on CD-RW and CD-R disk. आप सबने कंप्यूटर यूज़ किया होगा and you all know that कि हर कंप्यूटर में, हर CPU में एक CD writer होता है। As you can see in the image which is given on page number 52, CD writer, आप लोग देख रहे हैं CD writer। CD writer एक स्क्वायर शेप का, उसका स्क्वायर शेप होता है और उसमें आप डिफरेंट CDs रख के उसको जब उसमें एंटर करते हैं CPU में, तो उन CDs पर आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन और डिफरेंट थिंग्स उसमें राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं। मतलब उस CD में आप बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारा रिकॉर्ड, कुछ भी है, म्यूज़िक है, कोई मूवी है और एनी टाइप ऑफ असाइनमेंट
तो आप उस असाइनमेंट को या उस म्यूज़िक को आप इरेज भी कर सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CD राइटर, एंड इट इज़ ऑल्सो द डुअल पर्पस डिवाइस. CD राइटर परफॉर्मेंस इज़ मेजर्ड इन X यूनिट्स. CD राइटर की परफॉर्मेंस को X यूनिट्स में काउंट किया जाता है, वेयर 1x इज इक्वल्स टू 150 किलोबाइट्स, जिसमें 1x बराबर होता है 150 किलोबाइट्स के. The CD writer is also called a CDR drive, which is known as compact disc recordable drive. डिस्क ड्राइव और CD राइटर दोनों कंप्यूटर से में ही कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर में ही होते हैं, और इन दोनों के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, और इन दोनों का काम यही होता है कि वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को रिमूव भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं. On page number 53, we have our last topic, which is concept of soft copy and hard copy. It is the most easiest topic, which means कि soft copy and hard copy में क्या फ़र्क है. तो I'll explain it to you in very very simple words कि hard copy क्या होती है and soft copy क्या होती है. हार्ड कॉपी बेसिकली इज़ दी डॉक्यूमेंट विच इज़ अ प्रिंटर वर्जन. मतलब आपके पास पेपर पे एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, और वो टैंजिबल भी है और परमानेंट भी है. दैट इज़ अ हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी पेपर पे प्रिंट की हुई चीज़ होती है जो कि आपके हाथ में हो. बट व्हाट इज़ अ सॉफ्ट कॉपी? सॉफ्ट कॉपी इज़ टेम्प्रेरी. सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में सेव होती है, जो कि किसी भी वक्त आप अपने फ़ोन को या कंप्यूटर को ऑन करके उसको चेक कर सकते हैं. बट इन द रिज़ल्ट ऑफ एनी वायरस और एनी डिफ़िकल्टी आप सॉफ्ट कॉपी को खो सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी लूज़ हो सकती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी. सॉफ्ट कॉपी आप फिज़िकली उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके कंप्यूटर या आपके फ़ोन में होता है, बट हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड फॉर्म होती है. ओके, सो on page number 53 there is a summary given. Just read this summary carefully, then you will understand this chapter very clearly. So here the explanation of the chapter ends. I hope that you all understood the chapter. Please complete your work on time and try to read the chapters daily and start learning also. Just learn one question daily, so it will help you in revision. Take care of yourselves. Allah Hafiz.